हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, क्रैकर का हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी अभी देखते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक नॉर्मल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी से, लेकिन क्वेश्चंस आने के मेंस में काफ़ी चांसेस रहते हैं क्या। और चूंकि नॉन मैथ्स वाले को बहुत छोड़ देते हैं, तो नॉन मैथ्स वाले के लिए आगे बढ़ने के पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बेसिक वीडियो है ना, बेसिक वीडियो दो होंगे तुमको। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का होगा और दूसरा प्रोबेबिलिटी का होगा। इन दोनों वीडियो को देख लेना, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इन दोनों वीडियो को एक बार देख लेना अगर तुम लोगों ने पहले नहीं देखा हो, तो पता चलेगा कि हम लोग कुछ भी अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और इसके अलावा चूंकि हम लोग DSM यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा बट फिर भी कई जगह पर हम लोग यूज कर लेते हैं। तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो अगर नहीं देखा हो तो इस वीडियो को भी देख लें। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो पहले इसको देख लेना, हम लोग इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, there are 5 mangoes and 6 oranges in a bucket. What will be the probability of picking up 4 fruits which contains at least 2 oranges? इसको मैं बोलूँगा कि दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो है कि एटलीस्ट 2 ऑरेंजेस है, तो 2 ऑरेंज प्लस 3 मैंगो। एक कंडीशन बनेगी, मतलब एक तरीके से क्या हो कि 2 ऑरेंज 3 मैंगो, 3 ऑरेंज 1 मैंगो, ठीक है, 4 ऑरेंज नो मैंगो। या तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है टोटल माइनस नो ऑरेंज एंड 1 ऑरेंज। क्योंकि एटलीस्ट 2 अगर है तो मैं अगर ये निकाल लूँ कि केवल 1 ऑरेंज और विदाउट ऑरेंज कितने होंगे, और उसमें से मैं अगर माइनस कर दूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो चलो, पहली बार है तो हम लोग दोनों ही कर लेते हैं, आगे फिर हम लोग इसी को लेके चलेंगे क्योंकि ये टाइम बचाता है। देखो, 2 ऑरेंज के लिए क्या होगा, तुम्हारे पास 6 ऑरेंज है, तो 2 ऑरेंज के लिए हो गया 6C2 इंटू, चूंकि प्लस है तो हम लोग इंटू करते हैं। 3 मैंगो, मैंगो मेरे पास 5 है, ठीक है, 5C3 एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन के लिए हम लोग फिर 3 ऑरेंज 6C3 इंटू 5C1, चौथे के लिए 6C4। इसको तुम्हें प्लस कर देना है। अब इसको करने के लिए जाओगे तो कैसे होगा, 6C2 अगर करोगे तो ये होता है मेरा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। जब भी तुम्हारा 2 हो तो 6 इंटू एक पहले जाओगे, फिर 2 को वहां तक लिखोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा 15। 5C3 और 5C2 एक ही बात है, ये सब बेसिक वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। 5C2 तुम्हारा 5 चौके 20 बटे 2 10 आ गया, तो ये मेरा आ गया 150। 6C3, तो 6C3 के लिए अगर हमको करना होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट गया, तो ये मेरा आ गया 20। 5C1 तो ये 5 ही होगा, तो ये मेरा आ गया 100। और नीचे 6C4 है, 6C4 और 6C2 एक ही होगा, तो वो मेरा है 15। अब ये कंडीशन तुम्हारे पास आ गया। टोटल तुम्हारा जो आ रहा है ये है 265, ये तो हो गया। और फिर है कि मेरे पास टोटल 5 प्लस 6 11 फ्रूट्स है, 5 मैंगो है, तो 11 में से 4 सेलेक्ट करने का तरीका 11C4 ये तुम्हारा नीचे आएगा। इसको करोगे 11 10 9 8, नीचे करोगे 4 3 2, 4 2 से ये कट गया, 3 से इसको काटोगे 3 आ गया, ये तुम्हारा आ गया 330। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 265 डिवाइड बाय 330। तो अगर इसको करोगे तो ये तुम्हारा 5 से कटेगा, तो 5 बचे 25, 5 दिया 15, तो 53/66 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका था जो बेसिक तरीका था।
अगर मैं इसको मान लो कि करना चाहता कि ठीक है मैं विदाउट वाला करता हूँ अगर, ठीक है, मतलब तो टोटल तो तुम लोगों ने देख लिया, टोटल हम लोगों ने निकाला, क्या था टोटल मेरा 11C4, ये मेरा आ गया था 330। इसमें से मुझे नो ऑरेंज, नो ऑरेंज मतलब चारों तुम्हारा मैंगो ही है, ठीक है, तो नो ऑरेंज का मतलब हो गया 6C4, सॉरी 5, 5 मैंगो है ना, 5 मैंगो है तो 5 में से 4, ठीक है, तो 5 में से 4 तुम्हारा 5C4 या 5C1 एक ही होता है, तो ये तुम्हारा 5 आ गया। 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज का मतलब हो गया कि एक ऑरेंज और 3 तुम्हारा मैंगो, तो 5C3 इंटू 6C1, तो अगर ये करोगे तो ये तो 6 ही आ गया, और ये 5C3 करोगे, ठीक है, तो ये 5C3 और 5C2 एक ही होता है, तो ये तुम्हारा आ गया 10, तो ये आ गया 60, तो 330 माइनस 5 माइनस 60, तो ये करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 265 डिवाइड बाय 330। तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइम बचता है, तो जब कभी भी इस तरह से आए और हम लोग अगर टोटल माइनस करके कर पाए तो ये करना मेरे लिए इजी रहेगा। आगे हम लोग इसी पर करेंगे, देखो ये भी इसने पहले वाले मेथड से किया हुआ है। 3 shooters having probability of shooting a target 1/3, 2/5 and 3/7 respectively. What is the probability that exactly one of them did not hit the target? तीनों का देखो हिट करने का जो टारगेट है, हिटिंग का टारगेट आएगा तुम्हारा और मिसिंग का टारगेट, तो पहला वाला 1/3 है, तो मिसिंग का टारगेट कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/3, दूसरे वाले का 2/5 है, तो मिसिंग का 3/5, ये 3/7 है, ये तुम्हारा मिसिंग का 4/7। अब उसमें बोल रहा है कि देखो कोई एक मिस किया, तो इसका मतलब 2 का निशाने पर लगा और 1 का मिस हो गया, इसमें 3 कंडीशन बनेंगे, तो मान लो कि पहले वाले का निशाने पर लगा, ठीक है, तो हमने बोला कि 1/3 इंटू दूसरे वाले दोनों का मिस हो गया, तो 3/5 इंटू 4/7, तो ये मेरा कट गया, ये मेरा आ गया 4/35। दूसरे वाले में क्या हुआ कि दूसरे वाले का मिस हुआ, सॉरी दूसरे वाले का निशाने पर लगा और पहले वाले का मिस हुआ और तीसरे वाले का मिस हुआ, इसको करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 दूनी 4 चौके 16/105 आ गया। तीसरे वाले का करोगे, तीसरे वाले का निशाने पर लगा, पहला दोनों का मिस हुआ, इससे करोगे तो ये कट जाएगा, ये आ गया 3 दूनी 6/35। अब मुझे सबको अगर मैं 105 के फॉर्म में लेके चला जाता हूं, ठीक है, तो 35 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो मेरा पहला वाला का आ गया 12, दूसरे वाले का 16 ही रह जाएगा, 12 प्लस 16 28, इसको करूंगा तो 6 इंटू 3, सॉरी 20, 6 इंटू 3 और ये 18 आ गया, ठीक है, तो ये मेरा कितना रहा 18 12 30 प्लस 16 46/105। ये कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार चेक कर लो, क्योंकि ये ऐसा कहीं है नहीं, एक बार चेक कर लो, कहीं हम लोगों से मिस्टेक हुआ, देख लेते हैं। 1/3, 3/5, 4/7 ठीक लिखा है, ठीक है, 4/35 ठीक लिखा था, 2/5 मिसिंग 2/3, 4/7, तो ये तुम्हारा 2 दूनी 4 चौके 16, 5 दिया 15 7 105, ये भी ठीक है। 3/7, 2/3, 3/5, 3 दूनी 6/35, तो तुम्हारा ओके, ये गड़बड़ क्या हुआ है कि हम लोगों ने किसी एक का निशाना पर लगा वो बना लिया है, जबकि ये क्या बोल रहा है कि किसी एक का निशाने पर नहीं लगा, ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हारा चेंज होगा, ठीक है, चेंज क्या होगा ये देख लो, चलो एक तरह से अच्छा ही कि प्रैक्टिस हो जाएगा। किसी एक का जो है एग्जैक्टली वन ऑफ देम डिड नॉट हिट द टारगेट,
बाकी लोगों ने हिट किया, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि पहले वाले ने हिट नहीं किया, 2/3 इंटू बाकी दोनों ने हिट किया, 2/5 टू 3/7, एक कंडीशन ये आया। फिर दूसरे वाले में, ठीक है, दूसरे ने मिस किया, 3/5 इंटू बाकी लोगों का लग गया। तीसरे वाले में तीसरे ने मिस किया और बाकी दोनों का लग गया। अब ये निकालोगे तो ये तुम्हारा निकाला है। अब अगर मैं देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 कट गया तुम्हारा, 4/35, इसको करोगे तो 3 कट जाएगा, 3/35, इसको करोगे, ठीक है, तो 4 दूनी 8/105। अब अगर इसको हम लोग देखने के लिए जाएं तो ये मेरा 3 × 3 4 × 3 और ये तुम्हारा 8 आ गया। तो ये जो तुम्हारा फिगर आया ये तुम्हारा कितना आ गया, 12 + 9 + 8, तो ये तुम्हारा आ गया 29। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 29/105। चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि दोनों प्रैक्टिस हो गया हमारा, ठीक है। अगर किसी एक ने मिस किया और अगर किसी एक का निशाने पर लगा, पहला वाला था किसी एक का निशाने पर लगा, वो 46 आ रहा था, ये तुम्हारा 29 आ रहा है। Rahul, Sachin and Sanjeev speaks 2 times, 5 times and 3 times truth out of 5 times, 6 times and 8 times. अब बेसिकली क्या है कि झूठ और सच की बात हो रही है, तो सच कितने बार बोलता है, झूठ कितने बार बोलता है। Find the probability that they contradict each other when asked to speak on a fact. अब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को मतलब सब लोग एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रूथ की क्या है, ठीक है, और लाइज का क्या है। तो सच बोलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 है, किसका, राहुल का, ठीक है, ये सचिन का है और वो संजीव का, ठीक है। तो सचिन का तुम्हारा आ गया 5/6 और संजीव 3/8। तो ये अगर सच बोलने का है तो झूठ का कितना हो जाएगा, 1 - और ये आ गया तुम्हारा 5। अब ये है कि तीनों सच बोल रहे हैं, ठीक है, इसके प्रोबेबिलिटी, तो तीनों के सच की प्रोबेबिलिटी जो आती है वो आती है 2/5 इंटू 5/6 इंटू 3/8। ये निकालोगे 5 कट गया, 2 3 6 से 6 कट गया, तो ये आ गया 1/8। तीनों झूठ बोल रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 3/5, 1/6 और 5/8। 5 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, ये आ गया 1/16। अब क्या है कि ये लोग एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने का जो निकलेगा वो है 1 - तीनों सच बोल रहे हैं या तीनों झूठ बोल रहे हैं। अगर ये निकाल लोगे तो तुम्हारा जो कंडीशन आएगा उसमें है कि ये सब लोग एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो 1 - 1/8 1/16, तो इसको ऐसा कर लो कि 16/16 - 2/16 - 1/16। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने सिर्फ किया 16 में से 2 गया 14, 14 में से 1 गया 13। यहाँ पर तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था 13 और 3, क्या, लेकिन साथ में क्या था कि 9 और 7 भी था, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पर पिक नहीं कर सकते थे। ये सब क्वेश्चन तुम्हें प्री में नहीं आता है, ये सब मेंस के हैं, इसलिए इसको ढंग से करो, क्या, ये सब कॉन्सेप्ट बेसिकली है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली बन जाएगा। Probability of choosing one boy from a group of 26 girls and X boys is 3/5. If one more boy joined the group, then find the probability of choosing one boy and one girl from that group. चलो, अब देखो 26 लड़कियां हैं और X बॉयज हैं और लड़के को चुनने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। तो बॉयज का अगर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 3/5 है तो गर्ल्स का क्या हो जाएगा, 1 - 3/5
इक्वल टू 2/5। गर्ल्स है कितनी? 26। तो 26 तुम्हारा 2 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 39 के, और 5 तुम्हारा हो जाएगा 65 के बराबर। 2/5 तुम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो और फिर बोल रहे हो कि 26 है, तो 26 तुम्हारा 2 के बराबर होगा, 5 तुम्हारा, ठीक है, 13 इंटू 2 26, तो 13 इंटू 5 ये तुम्हारा जो है 65 आ जाएगा, 13 पंचे 65। ये तुम्हारा कंडीशन है। अब फिर बोला इसका मतलब क्या है कि टोटल मेरे पास 65 लोग हैं, ठीक है, बॉयज मेरे पास 39 है, गर्ल्स 26 है, टोटल 65। अब बोल रहा है कि एक और लड़का अगर आ जाता है, ठीक है, तब टोटल में भी एक बढ़ जाएगा। अब ये मेरा 40 आ गया और ये 66 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि राइट साइड में मेरा सारा का सारा 11 का मल्टीपल है, तो राइट साइड तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो मतलब लेफ्ट नीचे जो है, ठीक है, राइट मतलब कि नीचे तुम्हारा सारा तो नीचे तुम्हारा 66 आएगा, तो वो तो यहाँ पर आ ही रहा है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे? अब बोला एक लड़का और एक लड़की, चलो पहले लड़का चुनते हैं। तो लड़का चुनने के लड़का तुम्हारे पास कितने लड़के हैं तुम्हारे पास? 40, ठीक है, तो 40/66, भाई 66 लोग हैं और उसमें से तुमको एक लड़का चुनना है, तो 40 लड़के हैं, तो 40/66, फिर एक लड़की भी चुननी है, तो वो क्या हो जाएगा? लड़की कितनी है? 26, और 66 में से तो एक लड़का निकल चुका है, अब तुम्हारे पास बचा कितना? 65। और ये कंडीशन 2 बार होगी, क्यों? क्योंकि एक बार ऐसा होगा कि भाई तुमने पहले लड़की को ही चुन लिया, पहले लड़का को चुना था, अब लड़की को चुनोगे तो 26/66, फिर क्या है कि लड़के को चुनोगे तो लड़का 40 है, टोटल 65 ही बचे। तो इसको तुम 2 बार करो, क्योंकि देखो इसमें 26 40 66 65, ये तुम्हारा निकल रहा है। अब मान लो कि अगर मैं करता हूँ 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 5 से इसको काटता हूँ, 5 8 40, 2 2 4 से, सॉरी 2 से ये कट जाएगा तो 35, 1 2 बच जाएगा, तुम्हारा आ गया 8 दूनी 16/35। ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी होगा एक लड़का और एक लड़की को चुनने। तो सारे ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, ठीक है। अब इसमें तुमको रीजन नहीं बताया क्यों किया कि 66 क्यों लिया, 65 क्यों लिया, ठीक है, मैंने तुमको वो रीजन समझा दिया तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। In how many ways word eaten can be arranged with or without meaning in which at least two vowels will come together? आप इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग पहला वाला तरीका जो था उसको हम लोग भूल जाए, एटलीस्ट 2 वॉवल्स, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे 1 माइनस नो वॉवल माइनस 1 वॉवल। चलो अब देखते हैं, अगर तुम्हें 2 वॉवल का करना है, नो वॉवल, तो नो वॉवल के लिए क्या हो जाएगा कि मतलब कोई भी वॉवल साथ में नहीं आएगा। नो वॉवल का मतलब है कि एक साथ नहीं आएगा। इसे बोला कि एटलीस्ट 2 वॉवल्स विल कम टुगेदर। चलो, नो वॉवल विल कम टुगेदर और 1 वॉवल तो तुम्हारा एक ही बात हो जाएगा। इसको तुम नॉर्मल, क्योंकि इसमें क्या है कि नो वॉवल और ये तुम्हारा एक ही आ जाएगा। चलो हम लोग इसको कर लेते हैं कि ठीक है, एटलीस्ट 2 वॉवल और 3 वॉवल्स का ही अगर पकड़ के चलो, 1 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1 का मतलब है कि टोटल। तो देखो ईटन में क्या है कि ये पीएनसी का है, ईटन में देखो कि 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ई तुम्हारा 2 बार है, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा आ जाता है 5 का फैक्टोरियल 120 आता है, 2 का तो 2 ही आएगा, तो टोटल तुम्हारा आ गया 60। अब इसमें से तुम्हें क्या है कि नो वॉवल, तो नो वॉवल के लिए क्या हो जाएगा कि भाई तुमको 2 तो कॉन्सोनेंट है,
ठीक है, दो कॉन्सोनेंट आएगा तो नो वॉवेल के लिए क्या है कि मान लो कि मैं टी और एन की बात करता हूँ, वी और सी की बात करते हैं। तो पहले मान लो वी लिखा, वी आया एक वॉवेल, फिर सी आया, फिर वी आया, फिर सी आया, फिर वी आया। तभी इसमें होगा कि कोई भी वॉवेल तुम्हारा ये साथ में, मतलब कोई भी दो वॉवेल साथ में नहीं है। ठीक है, तो कोई भी साथ में नहीं है तो इसका जो कंडीशन तुम्हारा बनेगा कि तीन वॉवेल, तो तीन वॉवेल के लिए क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। दो वॉवेल सेम है, ये तुम्हारा सेम है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये तुम्हारा आ गया 3 दूनी 6/2 करोगे, ये आ गया 3। और कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट 2 ही है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के लिए आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 ही आ जाएगा। तो तुम्हारा कंडीशन जो आएगा वो आएगा, इसका जो कंडीशन आएगा 3 × 2 = 6। टोटल था तुम्हारा 60, टोटल 60, और उसमें से ये जो कंडीशन आ रहा है ये आ रहा है 6। तो जो मेरा आंसर आएगा 60 - 6 = 54। तो इसमें मैंने 2 लिखा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, दोनों एक ही चीज है कि नो वॉवल कम्स टुगेदर, या एक वॉवल, तो एक वॉवल टुगेदर नहीं होता ना। तो ये लिखने के लिए ठीक था, लेकिन एक ही कंडीशन होगा। देखते हैं इसने कैसे किया। इसने, ठीक है, इसने ऑल्टरनेट में ये वाला तरीका कर दिया। नो वॉवल विल कम टुगेदर 6 है, रिक्वायर्ड नंबर पे 60 - 6 54। और दूसरे में इसने पूरा का पूरा ये जो डिटेल्ड वाला तरीका होता है उससे इसने किया। Sum of digits of a 5-digit number is 43. Find the probability that such a number is divisible by 11. 5 डिजिट नंबर का तुम्हारा सम 43 है। अब सोच के देखो कि सबसे बड़ा तुम्हारा सिंगल डिजिट क्या होता है, 9। अगर पांचों तुम्हारा 9 रहेगा तो ये 9 9 पंचे 45 आएगा। तो अगर तुम्हारा 43 आ रहा है, इसका मतलब 3 तो 9 रहेगा ही। ठीक है, ये 3 9 तो कहीं नहीं गया। अब इसके अलावा ये होगा कि मेरा या तो 8 और 8 मुझे 2 घटाने हैं, एक एक में घटा सकता हूं। दूसरा कंडीशन आता है कि एक में 9 रख लेता हूं, एक 7 रख लेता हूं। तो अब ये है तुमको कि भाई जो टोटल नंबर्स होंगे, ठीक है, ये तो 45 लिखने के लिए मैंने लिखा था, अभी तब ये 43 आएगा। तो ये 2 कंडीशन बन सकते हैं जिसमें कि 3 9 आए, 2 8 है, 4 9 आए और 1 7 है। ठीक है, तो अगर 3 9 और 2 8 लेते हो, ठीक है, तो ये क्या कंडीशन आएगा। और फिर है कि हम लोग 4 9 लेते हैं और 1 7 लेते हैं, तो क्या है, तो ये 2 तरह से बनेगा। तो इसमें से फिर हमारा ये आ जाएगा कि भाई इतने तरीके से हमारा बनेगा। फिर ये मेरा कि टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि 43 आ सकता है वो ये है। अब इसमें से क्या है ना कि देखो 5 नंबर का है, 5 नंबर का टोटल तुमको करना है, तो 5 नंबर का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 120 आता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 3 तो 9 है, भाई 5 नंबर को अरेंज करना है, मुझे पीएनसी है, अरेंज करना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 5 का फैक्टोरियल 120, 3 9 तुम्हारा 3 बार आया तो 3 का फैक्टोरियल, 8 तुम्हारा 2 बार आया 2 का फैक्टोरियल। तो ये क्या है, 3 का फैक्टोरियल आता है 6, 2 का फैक्टोरियल 2, 6 दूनी 12, तो ये तुम्हारा आ गया 10। तो पहला वाला जो कंडीशन आया वो है कि इसको 3 9 और 2 8 को लेके कितने तरह से तुम नंबर बना सकते हो, तो 10 तरह से। दूसरे वाले में 5 फैक्टोरियल और 9 तुम्हारा आ गया 4 बार, तो 4 का फैक्टोरियल, तो ये तो तुम्हारा 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 × 4 का फैक्टोरियल ये होता है ना। तो ये तुम्हारा टोटल अब की अगर बात करें तो टोटल ये 10 तरीके से बनेगा और ये 5 तरीके से बनेगा, तो टोटल मेरा 15। तो नीचे तो तुम्हारा 3 5 5 15 3, तो सारे ही 15 है, तो ये मेरा किसी मतलब का नहीं आता।
अब आता है कि 11 के मल्टीपल के लिए क्या है। तो 11 का मल्टीपल तुम्हारा तभी होगा जबकि ऑल्टरनेट जो डिजिट्स है उसका सम का डिफरेंस निकालोगे तो 11 का मल्टीपल होगा। तो अब इसमें देखो, इसमें मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास ना 9 या 27 लूंगा और ये दोनों मेरा 16 है, 8 8 16 और 9 7 16। तो इसको मुझे अगर मैं इधर बिठाऊंगा तो 27 माइनस 16 11 होता है। तो अब मेरे लिए ये है कि मैं कितने तरीके से ये आएगा। तो ये तो मेरा फिक्स हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर मैं 9 ले सकता हूँ, यहाँ पर 7 ले सकता हूँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मैं 7 ले सकता हूँ, यहाँ 9 ले सकता हूँ। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ 8 ले लूँ और यहाँ 8 ले लूँ। तो 8 को तुम कुछ कर नहीं सकते। तो 3 तरीके से नंबर बन सकते हैं जो कि 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये 9 9 9 फिक्स रहेगा, यहाँ पे 9 7 या 7 9 और 8 8। तो टोटल जो 11 का मल्टीपल 3 होगा और टोटल 15 होगा। तो ये तुम्हारा 1/5 ये तुम्हारा आंसर है। तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हाँ थोड़ा सा घुमाया हुआ है। इसने बनाया है तो अच्छा खासा लेंथी बन गया। तो कई बार प्रोबेबिलिटी में ये पीएनसी में होता है कि क्वेश्चन जरा सा होगा और आंसर में तुम्हें बहुत सोचना पड़ जाएगा। बट ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। 3 unit squares are chosen at random on a chessboard. What is the probability that 2 of them are of same color while remaining 1 is of another color? देखो 3 स्क्वायर चुना है, मेरे पास व्हाइट होगा 32, ब्लैक होगा 32। तो अब इसमें से 3 चूज कर रहे हैं जिसमें से एक कंडीशन बनेगा 2 व्हाइट प्लस 1 ब्लैक, दूसरा कंडीशन बनेगा 2 ब्लैक प्लस 1 व्हाइट। यही कंडीशन बनेगा, हम दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा। तो अगर इसमें देखो तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम लोग ले सकते थे 8/21 16/21। ठीक है, हाँ तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तुम्हारा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें इंडिविजुअल का मेरा 8/21 आएगा और दोनों को ऐड कर दूंगा तो 16/21 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। 2 व्हाइट, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो आएगा उसमें (32C2) आ जाएगा और इनटू में 1 ब्लैक करोगे ये आ गया और नीचे क्या होगा, ये तुम्हारा 2 बार आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि 2 बार आ जाएगा। और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल 64 है, उसमें से तुम 3 को सेलेक्ट कर लो 64C3। अब ये तुम्हें सॉल्व करना है। तो 32C2 करोगे तो ये तुम्हारा 16 × 31 आएगा। 32 को 2 से करोगे तो 16 आ गया, अब 32 के बाद वाला 31, ये तो 32 ही रह जाएगा। इंटू 2 भी कर लो, नीचे 64C3, तो 64C3 करोगे 64 63 62 डिवाइड बाय 3 × 2। अब 3 से मैं इसको काट सकता हूँ, ये आ गया मेरा 21। ठीक है, 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, ये आ गया 31। 31 से 31 कट गया, तो अब मेरे पास यही आ रहा है 16। 32 और 2 को काट देता हूँ तो 64 भी कट जाएगा, तो मेरे पास बच गया 16/21। तो जो हम लोगों ने पहले ही बोला था कि ये दोनों मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, तो इसको मैं आंसर मार सकता हूँ और ये बना के तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, 16/21 इसने पूरा सॉल्व कर दिया। ये गलती कभी मत करना, अगर तुम्हें आता भी है ना तो ये मत करना जैसे हम लोगों ने किया था। ठीक है, कि लिख के छोड़ दिया था, वही किया करो। उससे क्या होगा कि डबल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। 2 dice are thrown, find the probability of getting an even number after multiplying numbers obtained from the dice। देखो डाइस को फेंकोगे,
दो डाइस फेंकोगे, अब दोनों में जो आएगा उसको तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आना चाहिए। तो बेस्ट वे इसका क्या है, 1 माइनस ऑड, तो ये सारा इवन का आ जाएगा। ऑड कब आएगा, ऑड तुम्हारा तब आएगा जबकि दोनों डाइस को फेंकोगे तो तुम्हारा ऑड रहेगा, क्योंकि ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे इवन आ जाएगा, ठीक है। तो ऑड इंटू ऑड ही ऑड होता है। अब ऑड आने का चांसेस क्या रहेगा, 1 3 5 डाइस में 6 रहते हैं ना, तो 1 3 5 ऑड है, तो पहला वाला डाइस में बेसिकली 3/6 है, दूसरे वाले डाइस को फेंकोगे तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 1/4, ठीक है। तो करोगे तो 9/36 1/4, 1 माइनस 1/4, ये तुम्हारा आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसमें था दिया हुआ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी हम लोग ले सकते थे। चलो करने का तरीका तो मे बी कि डाइस 1 में इवन, डाइस 2 में ऑड, तो इसमें तो तुम्हारा इवन ही आएगा, क्या डाइस 1 में इवन, डाइस 2 में वो भी इवन, ठीक है। वो इस तरह से करके उसने निकाला हुआ है, बट बेस्ट वे वही है जो हम लोगों ने किया। In how many ways 9 Hindi books are placed between 10 English books such that no two Hindi book comes together? देखो 9 तुम्हारे पास हिंदी के बुक्स हैं, इंग्लिश के 10 हैं। इंग्लिश को लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझो। अब हिंदी को तुम्हें रखना है, हिंदी का एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहां से रख लो, ठीक है, 6 7 8 9 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहां से स्टार्ट कर लो, 1 2 3, तो ये तुम्हारा यहाँ पर जाके खत्म हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3, और ये यहाँ पर जाके, किसी भी कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी हिंदी की बुक साथ में नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हिंदी की बुक्स को मैं 9 तरीका पे यहाँ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक और बढ़ गया, ठीक है, 10, और एक यहाँ बढ़ गया, तो 9 की जगह पर मैं 11 तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो है 11C, ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 11C, क्योंकि 9 है और 11 जगह है मेरे पास। समझो, तुम्हारे पास 11 जगह है जिसमें कि तुम उसको अलग अलग रख सकते हो, जिसमें कि कोई साथ में नहीं आएगा, लेकिन तुमको चाहिए कितना, 9 ही जगह, तो 11 में से 9 जगह सेलेक्ट करने का तरीका कैसे निकलेगा, 11C9। 11C9, और मैंने बोला हुआ है कि 11C9 और 11C 11 माइनस 9 ये एक ही होता है, 11C2। 11C2 का मतलब हो गया 11 इंटू 10/2, ये तुम्हारा आ गया 55। 55 तरीके से तुम हिंदी को के बुक्स को सजा सकते हो कि कोई भी 2 बुक्स साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसने भी वही किया हुआ है। 14 applicants apply for a job, out of which there are 9 men and 5 women. If only 3 applicants selected for the job, then find the probability that at least one of the selected applicant is a woman. At least one is woman. और कितने को सेलेक्ट करना है, 3 एप्लीकेंट को सेलेक्ट करना है, तो 1 माइनस नो वुमेन, ये मेरे लिए सबसे आसान तरीका है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल हो जाएगा। तो अब क्या है कि 14 तुमको करना है, 14 में से 3 सेलेक्ट करना है, तो ये तो एक नीचे वाला आ गया, 14 13 12 3 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। तो एक तो ये कि 13 मेरे पास सब जगह आ रहा है, तो मेरे किसी मतलब का नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सिर्फ ये दिख रहा है, ठीक है, बाकी तो दिख नहीं रहा।
चलता है, देखते हैं क्या। अब क्या है कि कोई वुमेन को नहीं लेते, 3 को सेलेक्ट करना है, 9 आदमी, तो 9 वुमेन का मतलब हो गया 9 आदमी में से 3 को सेलेक्ट करना, तो 9C3 करोगे तो 987 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो 2 चौके 8, 3 किया 9, 3 चौके 12 7 84। 84 को अगर मैं ये जैसे 28 इंटू 13 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 28 इंटू 13, इसको मैं लिख सकता हूँ 28 इंटू 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व किए बिना क्या है, इसमें से ये घटाना चाहता हूँ, क्योंकि 1 माइनस, तो 1 मेरा हो गया 20, मतलब टोटल 1 का मतलब होता है टोटल। टोटल वेज था मेरा 28 इंटू 13 और 9 वुमेन है मेरा 28 इंटू 3, तो ये मेरा क्या बचेगा 28 इंटू 10, इसका मतलब मेरा 280 ऊपर आएगा। तो 280 अगर ऊपर आएगा तो मेरे पास 40 में आ सकता है, 10 और 40 में आ सकता है। देख लेते हैं नीचे क्या आएगा, 28 इंटू 13, ये तो मेरा टोटल है। तो अगर मैं इसको फिर से बिना काटे करता हूं तो क्या है कि ऊपर मेरा 28 इंटू 10 है, नीचे मेरा 28 इंटू 13, 28 28 कट गया, 10/13 मेरा आंसर है। ये देखो, इसमें दो चीजें, एक तो जो प्रोबेबिलिटी है वो तो है ही है, ये तुमको कैलकुलेशन में मैंने समझा कि कैलकुलेशन कैसे तुम बिना ज्यादा मेहनत के कर सकते हो। इनफैक्ट ये मुझे करने की जरूरत नहीं थी, ये जो 2280 हमने निकाला था इसकी हमें जरूरत नहीं थी। हम ऊपर में लिखते हैं 28 इंटू 10 और नीचे में 28 इंटू 13, 28 28 कट गया, 10/13 मेरा आंसर। क्या देख लो, इसने भी वही किया है लेकिन इसने पूरा सॉल्व कर लिया। चलो, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।